देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। पीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। पीएम ने इस दौरान देशवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि विदेशों में नहीं बल्कि भारत में शाही समारोह आयोजित करें। पीएम ने कहा, मेक इन इंडिया के जैसे ही वेड इन इंडिया पर ध्यान दें। वहीं समिट को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे बेहतर प्रदेश है, जहां डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की पॉलिसी से बेहतर विकास हो रहा है। रहा है। आप लोग ऑडियो बीते दिनों उत्तरकाशी में और टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का ठीक है, अब जो सफल अभियान चला नीचे उसके लिए आज मैं राज्य सरकार नीचे डीके पॉल जी हैं, सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं,
यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि समिट को लेकर जिस तरह से इन दिनों तमाम जगह साफ सफाई साज सजावट का काम जोरों से चल रहा है, अगर यही काम हर दिन किया जाता तो शायद जनता भी खुश नजर आती। वहीं करण माहरा ने बीजेपी पर जनता के आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए कहा कि समिट के नाम पर हजारों करोड़ रुपयों को बर्बाद किया जा रहा है। बनी केंद्र सरकार के द्वारा एक साल में वही है, रिस्पना में वही किया गया है। मैंने कहा कि ये सतत हो प्रक्रिया तो अच्छा लगे, आप मलिन बस्तियों को अच्छा करें, साफ सुथरा करें, आप लगातार पेड़ पौधों का रोपण करें, आपके पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आपके पास माली हैं, उनका सदुपयोग करें, उनको ड्यूटीज दें। जैसे और अन्य बड़े अच्छे राज्य जो विकसित राज्य हैं उनमें देखते हैं, अन्य राष्ट्रों में जो विकसित राष्ट्र वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन आप केवल इन्वेस्टमेंट मीट में या G20 में सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है गमलों में, पौधों में, ये बर्बादी है। अगर इसको साल भर करें तो लोगों को भी अच्छा लगे, आने जाने वालों को भी अच्छा लगे। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। आप साफ सुथरा करिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये रोज होने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। ये केवल इन्वेस्टमेंट मीट में क्यों? आपने ठेले वाले, चाय बेचने वाले, पकौड़े बेचने वाले, जो छोटे कारोबारी, आपने उनकी रोजी रोटी पिछले एक हफ्ते से बंद कर रखी है। साहब, कैसी इन्वेस्टमेंट है? क्या इन्वेस्टमेंट में या राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में क्या उन ठेले वालों का हाथ नहीं है? क्या वो आपकी सेवा नहीं कर रहे? वो अगर अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं तो आपका बोझ ही तो कम कर रहे हैं। वो भी किसी न किसी रूप में ट्रांजैक्शन ऑफ मनी में, इकोनॉमी में मदद कर रहे हैं। आखिर ये कैसी इन्वेस्टमेंट मीट है जिसमें आप पूरी जो साइकिल है इकोनॉमी की उसको ही तोड़ दें? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और तमाम जो इन्वेस्टर हैं उनका जमावड़ा भी देखने को यहाँ पर मिला, तमाम उद्योगपतियों का जमावड़ा भी देखने को मिला। लेकिन ऐसे में देखिए अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भाई आप साफ सफाई कर रहे हैं, पहले भी करना चाहिए। तमाम तरह के सवाल जो है वो अब विपक्ष खड़े कर रहा है। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब उन सवालों का भी जवाब जानेंगे, आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं इसका जवाब भी हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं। रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुभाष झा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। दीपक रावत जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता हैं। डीके पॉल जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले मोहन काला जी, आपका रुख कर लेते हैं। मोहन काला जी, लगातार अगर कुछ ऐसे इन्वेस्टर समिट होते हैं या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध के सुर क्यों सबसे ज्यादा विरोध करती है पार्टी? इन्वेस्टरों का कांग्रेस ने कहाँ विरोध किया मनीष भाई? इन्वेस्टर समिट का कांग्रेस ने कहाँ विरोध किया मनीष भाई? या किसी भी विपक्षी दल ने जो यहाँ बैठे हैं किसने विरोध किया? हम तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट वाली जो कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सोच का विरोध कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल खड़ा करना विपक्ष का कर्तव्य है, विपक्ष का कर्तव्य है पूछना। क्योंकि जब आप किसी भी कार्य को इवेंट मैनेजमेंट बनाने का काम करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। मैं पूछना चाहता हूं मनीष भाई आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से भी कि 2019 का लोकसभा चुनाव था और 2019 के लोकसभा के चुनाव से पूर्व 2018 में इसी प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को इन्वेस्टर समिट की याद आई थी, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि 1.5 लाख करोड़ का जो है MOU साइन हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर बैनर लगाए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि 7 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम प्रदेश में इन्वेस्टर लेकर आएंगे, प्रदेश को जो है अर्थव्यवस्था से मजबूत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 के इन्वेस्टर समिट से आपने जो कंपनियां करार की गई थी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र 2018 के इन्वेस्टर पर जो है वो करे, जारी करे कि कितनी कंपनियां आप लाए, कितनी कंपनियों से आपके करार हुए थे, कितनी कंपनियों ने जो है यहां पर निवेश किया और कहां है वो 7 लाख रोजगार। भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी नीति साफ करे। आखिर हर एक चीज को चुनाव के नतीजे से देखना, इवेंट के नतीजे से देखना, तो सवाल खड़े होंगे। मनीष भाई,
इसी प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के साथ साथ जो पर्वतीय राज्य हैं, 2017 में देश के प्रधानमंत्री जी ने, देखिए सवाल कांग्रेस इसलिए उठा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति में बड़ा अंतर है, करनी और कथनी में बड़ा अंतर है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और एक बात बताइए, इसी प्रदेश के अंदर सिटकुल भी है, इसी प्रदेश के अंदर क्या बोलते हैं पिटकुल भी है, इसी प्रदेश के अंदर भगवानपुर में भी इंडस्ट्रीज एरिया है, इसी प्रदेश के अंदर जो है सेलाकुई में भी इंडस्ट्रीज एरिया है, सितारगंज में भी है, उधम सिंह नगर में भी है। इससे पहले इंडस्ट्रीज एरिया लगी है, इससे पहले भी इन्वेस्टर आए हैं, इससे पहले भी जो है निवेश हुए हैं। क्योंकि जब ये प्रदेश आज से 23 साल पहले जब इस प्रदेश की स्थापना हुई थी तो इस प्रदेश में क्या था ये सभी को मालूम है। और उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। हमने देखा है कि जब बिना इन्वेस्टर मीट के, बिना जो है किसी इवेंट के, इस प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी यहाँ मौजूद है और विपक्ष के और भी साथी अन्य दल के हैं, उन्हें मालूम होगा शायद ये जानकारी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको भी जानकारी होगी कि इसी प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी 3-3 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल किया, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने बिना किसी विदेश की धरती में गए, बिना कहीं किसी अन्य राज्य में गए, बिना कहे किसी कोई इवेंट किए, जिन्होंने टाटा के चेयरपर्सन को फोन किया और यहाँ पर उद्योग लाने का काम किया। अगर आज हम सेलाकुई को इंडस्ट्रीज एरिया के रूप में देखते हैं तो सुनिए मनीष भाई, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं। और सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हमने इससे पहले 2018 के इन्वेस्टर समिट में देखा था कि रातों रात, एक रात में खजूर के पेड़ लगे थे, रातों रात खजूर के पेड़ लग गए थे। वो दूसरे दिन खजूर के पेड़ कहां गए? लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा। ठीक है रविंद्र भाई, जवाब दीजिए जल्दी सर, 10 सेकंड में। ओपनिंग कमेंट जल्दी सर, जल्दी चाहता हूं। ठीक है जल्दी सर जवाब दीजिए रविंद्र भाई। देखिए, हमारे प्रदेश के लिए बड़े गर्व का विषय है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से हमारे इस प्रदेश के ऊपर लगाव, आज उसी की मेहनत का नतीजा है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के MOU हमारे इस प्रदेश के लिए इन्वेस्टरों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। इन्वेस्टरों ने इस ओर, हमारी ओर आने की जो है आने के लिए प्रेरित हुए हैं। तो ये हमारे प्रदेश के लिए और हमारे राज्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे राज्य की आर्थिकी के लिए, हमारे राज्य के पर्यटन के लिए, हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस ग्लोबल समिट को का उद्घाटन सत्र का किया है, जिसमें बहुत भारी भरकम निवेश इस प्रदेश में आने वाला है, ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय पे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कह रही है या अन्य दल क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का कल्चर बन चुका है, इन्हें ये पता नहीं लगता कि ये सवाल खड़े करते करते कब विरोध में चले जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, आप इनकी पूरी हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे 2014 के बाद से, तो लगभग हर समय इनका यही एक सिस्टम रहा है। जैसी कोई इस देश में कोई अच्छा काम होने वाला होता है, उसके अंदर ये एक तरीके से उसका विरोध कर देते हैं। और जब जब कांग्रेस ने विरोध किया है, देखिए मैं एक और चीज कहूं, ये काले टीके की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जब जब ये विरोध करते हैं तब तक समझ लीजिए सफलता की गारंटी और दोगुनी हो जाती। ठीक है डीके पॉल जी, देखिए इन्वेस्टर समिट हो रहा है और ऐसे में निवेशक आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि कई ग्रुप्स जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, हम रसना ग्रुप की बात कर लें या फिर अडानी ग्रुप की बात कर लें या फिर बाबा रामदेव की बात कर लें, उन लोगों ने खुले मन से ये बात भी कही है कि वो कितना कितना करेंगे। और उन्होंने कहा है कि 10,000 से ज़्यादा नौकरी बाबा रामदेव ने कहा है कि हम देंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। और इसमें अगर हम अभी विरोध करने लगे, कुछ समय अगर नहीं देखते हैं इन सब चीज़ों को और अभी विरोध करने लगे, तो सवाल फिर खड़े हो जाते हैं विपक्ष पर कि आप क्या कर रहे हो, पहले अभी देख तो लो, कि पहले से ही आप लोग मंत्र फूकने लग रहे हो।
डीके पॉल जी। देखिए मनीष जी, कहते हैं ना कि भाई इस राज्य में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां पास्ट में आपने देखी हैं, तो ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी होप के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि राज्य में इन्वेस्टर आ गए हैं, उनका आम आदमी पार्टी स्वागत करती है और इन्वेस्ट आ रहा है। इस होप के साथ भी हम शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी की टीम को। खास तौर से जो ये इवेंट इन्होंने रखा है, इवेंट है, इवेंट करने से ही व्यापार आता है, बिजनेस आता है। जितना बड़ा आप इवेंट करेंगे हो सकता है उतना बड़ा आपके पास बिजनेस आए। और इस इवेंट के बाद, इसमें बिजनेस आने के बाद फिर सरकार की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। हमारे राज्य के 42 विभागों में अभी तक बंद पड़ी भर्तियां शायद खुल जाएगी। मैं ऐसा अरे डीके पॉल भाई साहब, ऐसी होप हम रखते हैं। डीके पॉल भाई साहब, पूरी बात तो सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन सुन तो बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। काला जी को बात आपकी हजम नहीं होगी। अच्छा, नहीं, ये बात अरे वो पहले आप अपनी चिंता ना विचारधारा है, करें। देखिए मनीष भाई, मेरी पूरी बात तो अपनी सुनिए अपनी जरा। विचारधारा है, वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार है या पार्टी से। ठीक है, हमारी कोई बात पार्टी नहीं। हमारी और पार्टी सुनिए की मनीष भाई, विचारधारा ये है। और कांग्रेस ने भी कहीं, अगर आप, मैं आपको बता दूं मनीष भाई, अगर आप कहीं भी करण मेहरा जी की ठीक, बाइट आते- चलाएंगे, आते- आते- सुनिए मनीष भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बात को घुमाइए मत। नहीं मोहन भाई, आप ही के पास घुमाइए आइए, मत, हम मनीष आ रहे भाई, उनकी आप बात सुन घुमाइए लीजिए, मत। फिर आ रहे हैं ना। आप कहीं भी अगर किसी बाइट में दिखा दें कि अगर सुनिए, इन्वेस्टर नहीं घुमाने समिट का अभी विरोध वो भी हुआ, आ जाएंगे आप सर। बताइए ना ठीक कि है, ठीक है, विरोध ठीक हुआ। है, आ रहे मोहन भाई, आते आ रहे आवाज आ रहे, ठीक है, ठीक है, हमारी पार्टी की ठीक है, ठीक है मोहन भाई, ठीक है, ठीक है, आ रहे, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए, किसी बोलिए। चीज को घुमाने ठीक है, फिराने का काम मत ठीक है, करिए यहाँ ठीक है, पर। ठीक है भाई, हम जहाँ साहब घुमाएंगे नहीं, अभी हम बैठे उसी हैं। पर आएंगे। हाँ बोलिए। जहाँ साहब भी बैठे हैं और भी कई साथी बैठे हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। हम देश के अंदर काम की राजनीति करने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। हम उसी विचारधारा के लोग हैं। यदि हमको उत्तराखंड के सामूहिक विकास में विपक्ष में रहते हुए और जैसे कहते हैं ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना और एक अकेला मिल जाए तो मिलकर साथ निभाना, हमें कोई गुरेज नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी भरपूर इस राज्य के लिए निवेश लाती है और राज्य के लिए इंडस्ट्री लगाती है और सामूहिक विकास 13 के 13 जनपदों में बराबर हिस्सा से बांट करके उत्तरकाशी के लिए भी, बागेश्वर के लिए भी और चंपावत के लिए भी और पिथौरागढ़ के लिए भी, हर जिले के लिए अगर बराबर बराबर उसको नापती है और उसके अंदर इंडस्ट्री लगाने का काम करती है, जो इन्वेस्ट आ रहा है उसको लगाने का काम करती है, और जो 42 विभागों में बंद पड़ी 10 साल से भर्तियां, उनको नौजवानों के, हमारे राज्य के नौजवानों को नौकरियां देती है, तो आम आदमी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, हम ठीक है। साथ दीपक हैं। रावत जी, आप किस तरह से लेकिन- देख रहे हैं? ठीक है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यदि अगर सरकार इसमें फेल होती है तो उसके बाद में हम बिल्कुल सर, भी सवाल खड़े उठेंगे। ठीक है, सवाल भी ठीक खड़े है। दीपक रावत जी, दीपक रावत जी। मनीष जी, ये बहुत अच्छा है कि आज इस प्रदेश में दोबारा दूसरा ये एक इन्वेस्टमेंट समिट किया गया और उत्तराखंड क्रांति दल जो कि इस प्रदेश के बनने से पहले और उसके बाद हमेशा यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो यहाँ के ये लोगों की जो समस्याएं हैं, यहाँ के मूल निवास की जो समस्या है, यहाँ के जो पहाड़ के लोगों की समस्या है, वो हमेशा उठाती रही है। और अगर उनका समाधान, जो पलायन का समाधान है, अगर कहीं पर ऐसा इस इन्वेस्टमेंट से या इस समिट करके अगर उनकी समस्याओं का, पहाड़ के लोगों का समस्याओं का, जो यहाँ पर लोग आए हैं उनकी समस्याओं का समाधान होता है, तो यूकेडी उसका समर्थन करती है। पर प्रश्न तब उठता है मनीष जी, 2018 में से इसी तरह से एक समिट किया गया था और यहाँ हमारे पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे प्रदेश की जनता के साथ, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कुछ महीनों बाद उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब सवाल ये उत्तराखंड क्रांति दल पूछना चाहता है कि ये दोबारा से क्या इस तरह की परिणति या इस तरह का कोई नियम, कुछ इस तरह से घटना घटने वाली है क्या? कारण हम पूछना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते से देहरादून इस तरह से चमकाया जा रहा है, इस तरह से बिल्कुल दिखाया जा रहा है कि जैसे पिछले 5 साल से यहाँ पर जो सरकारें हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मनीष जी, प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो पिछले बार का जो MOU साइन हुआ था उसमें श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया गया? प्रधानमंत्री पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए थे,
उनका हिसाब किताब बताया जाए कि जो 70,000 करोड़ का जो ये बता रहे हैं कि पिछली बार एमओयू साइन हुआ था, वो 5 साल बाद जब 2023 में ये दोबारा समिट हुआ है, तो बताना चाहिए था सरकार को, वर्तमान सरकार को, कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कौन कौन सी कंपनियां आई, कितने लोगों को स्वरोजगार दिया गया, कितने लोगों को यहाँ का भला किया गया। लेकिन आज हमने जो आज प्रधानमंत्री की डिबेट सुनी, प्रधानमंत्री ने जो अपना राजनीतिक भाषण दिया या हमारे मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया, उसमें कहीं पर भी 2018 का जो टोटली फेलियर समिट हुआ है उसके बारे में चर्चा नहीं की गई। यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल प्रश्न करता है इन राष्ट्रवादी जितनी पार्टियां हैं, ठीक है, कि ये किस सुभाष तरह का जी, एक सुभाष किस जी तरह देखिए का आपने भ्रमजाल सबको फैलाती सुना, है। लेकिन सुभाष जी ये भी समझना जरूरी है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 2018 बार बार क्या, और एक चीज भी कही कि फेलियर का वो नहीं किया। ठीक है, आदमी फेल होता है तो फेल से ही सीखता है कि हमें आगे पास कैसे हो। अगर हुआ है, तब भी कहा जा रहा था 45,000 करोड़ लगे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगे, लेकिन ऐसे में अगर फेल भी कहा जाए उसे कि फेल हुआ और नहीं हो पाया, तो हम उसका जिक्र क्यों करें जब अभी हमारे पास चीज़ें हैं, बेहतर हैं, हम उसकी जिक्र करें। और प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें भी कही, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ओवरऑल आपने सबको सुना। आपको नहीं लगता है कि क्या नाम है यहाँ पर इस तरह के इवेंट होने ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात कि एक इन्वेस्टर समिट हो रहा है उत्तराखंड में, देहरादून में। इसी नाते कम से कम पूरे वैश्विक पटल पर उत्तराखंड हमारा आया। बिल्कुल। इसके लिए हम लोगों को अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए धामी जी को। एक बात रही बात विपक्ष के बातों की, तो विपक्ष का नहीं, विपक्ष लोगों की भाषा होता है, लोगों की आवाज़ होती है। जाहिर सी बात है कि जब लोगों का तजुर्बा 2018 में अच्छा नहीं रहा, 2019 में चुनाव थे, 2018 में ऐसे ही हुआ था, सेम 2024 में चुनाव है, 2023 में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, इस आईने से अगर विपक्ष देखता है तो उसका भी अपना देखने का नज़रिया है और उसके भी तथ्य हैं और उसके भी कारण हैं। अब रह गई बात कि पिछले ये आपने ये ठीक कहा कि हमारा एक बार अगर गलती हो तो क्या हम उसे सुधार नहीं सकते, या एक बार अगर मान लीजिए हमारा काम असफल रहा, अगर हम असफल रहे तो क्या दोबारा प्रयास नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या वहाँ खड़ी होती है जब प्रधानमंत्री वादे करते हैं। प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे ही प्रधानमंत्री एक बार बोल दिए कि दरभंगा में एम्स चल रहा है, नींव भी नहीं रखी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री लेवल पर ये बातें कही जाती हैं, जब भाजपा लंबे लंबे वादे करती हैं, लोगों के अच्छे दिन के वादे करती हैं, 15 लाख देती हैं वगैरह वगैरह, 2 करोड़ रोजगार की, और वो नहीं होता है, तब आपके बातों पर सवाल उठना लाजमी है। मामला वहाँ है और इस बातों को समझना पड़ेगा और इसकी भी सफाई भाजपा ही देगी। अब रह गई बात कि उसमें एक चीज जोड़ना चाहिए था धामी जी को भी या प्रधानमंत्री जी को भी, कि पिछले वर्ष हमारी ये कुछ कमियां रह गई थी, जिसे अब हम चाह रहे हैं कि इस कमियों को ऐसे दूर करके हम इसको ऐसे करेंगे। तो ये विपक्ष का बोलना जो है ये भी मुंह बंद हो जाता। लेकिन फिर इसके लिए भी हौसला चाहिए अपनी गलती को स्वीकार करने का, जो हौसला मुझे लगता है प्रधानमंत्री में भी नहीं है और धामी जी में भी नहीं है। तो इस कारण से ये सवाल उठ रहा है। अब रह गई बात सुभाष भाई, कौन कहता है बताइए ना, ये कौन कहता है, ये बताइए ना, क्या कहता है, कहना कौन चाहिए। कहता है कि अगर हम कहीं असफल रहे, हमारी सरकार अगर असफल रही, हमारी सरकार अगर असफल रही, अगर हमारी सरकार किसी काम में असफल रही, ठीक है, हम आते ठीक है सुभाष भाई, आ रहे काला जी आते हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चाएं हो रही है, विपक्ष अपने सवाल पूछ रहा है, 2018 की बात उठा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो पीएम मोदी हो या फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, उनका विज़न अलग है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारा राज्य, खासकर उत्तराखंड राज्य जो है, वो देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इसकी ओर काम किया जा रहा है। फिलहाल हम बढ़ते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। मोहन काला जी, देखिए बात, आज डीके पॉल भी थे हमारे साथ आज डिबेट में। डीके भाई, सवाल देखिए फिर आया, मैंने आपसे जो बात कही थी वही हुआ। मोहन भाई देखिए, आप जब बात करते हैं तो बात आप करते हैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी की बात करते हैं, ठीक है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की बात करते हैं, उसके बाद हरीश रावत को आप लोग भूल जाते हैं। यानी कि आपको भी मालूम है, आप लोगों ने मतलब अगर काम किया, नारायण दत्त तिवारी जी ने काम किया, ये बीजेपी भी मानती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस चीज़ को नकारती है, लेकिन हरीश रावत ने कुछ नहीं किया। इस चीज़ को आप लोग भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं। आपकी बात हो गई, आपने मेरी बात को पूरा होने नहीं दिया था, वरना मैं उस वक्त ना ठीक है भाई, मैंने आपकी बात को पूरी होने दिया था। मेरा गांव मेरी सड़क परियोजना, जहां 1000 सड़कों को जोड़ने का, गांव से 1000 सड़कों को जोड़ने का पहल
अगर किसी ने की तो वो हरीश रावत जी ने की। अगर होम स्टे योजना इस प्रदेश के अंदर पलायन रोकने के लिए किसी ने टिहरी से शुरुआत की तो वो हरीश रावत जी ने की। मेरा पेड़ मेरा धन अगर योजना किसी ने शुरू करी तो वो हरीश रावत जी ने। पेड़ लगाइए और बोनस लीजिए, ये स्कीम थी ताकि बेरोजगार पलायन ना करे। आप देखिए भेड़ पालन, बकरी पालन, मैं वही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इवेंट का कार्यक्रम है, इस इवेंट से हटके भी कांग्रेस ने 2 टन में अपने यहाँ पर औद्योगिक 2000 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों को लगाने का काम किया है। मैं उसी पे मनीष भाई वही बात कह रहा हूं। और रही बात, देखिए अगर आपने कहा कि इतनी कंपनियों से करार हुआ और 2018 की बात क्यों ना हो, क्योंकि मेरे ही प्रदेश के विकास का पैसा जो है वो खजूर के पेड़ों पे बहाया गया था, जो खजूर का पेड़ सिर्फ एक रात दिखा और दूसरे दिन गायब हो गया। और ऐसा ही कहीं वो गेंदे के जो फूल दिख रहे हैं ना, रिस्पना से लेकर और बिंदाल आईएमए तक, जो गेंदे के फूल रातों रात रख दिए गए हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो गेंदे के फूल खिले रहे। कहीं ऐसा ना हो कल के बाद अमित शाह जी के जाने के बाद वो गेंदे के फूल भी मुरझा जाए, कहीं ऐसा ना हो इस इन्वेस्टर समिट में भी। और इसलिए सवाल खड़े होते हैं विकास के एजेंडे पर, इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए, चाहे वो इस प्रदेश के आंदोलनकारियों की नीति हो, चाहे इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारों पर नीति हो, चाहे इस प्रदेश के अंदर विकास पर नीति हो, मोहन भाई, जो कार्य कांग्रेस सरकार ने किए आप मैं इसे उसी पे आ मेला रहा भी हूं। मानते और हैं। सुनिए, जब कंपनी ऐसी कंपनी से करार हो तो मनीष भाई सवाल तो लाजमी है ना। आप भी इस प्रदेश की कहीं ना कहीं इस देश के तो नागरिक हैं। अगर मान लिया चलिए आप इस प्रदेश के नागरिक नहीं होंगे, पर आप जिस प्रदेश में रहकर कर्तव्य निभा रहे हैं पत्रकार के रूप में, तो ये आपका भी सवाल बनता है कि जब एक मैकेनिजी, एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिससे 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन और सालाना 80 करोड़ में ये करार हो जाए, और वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, और धामी जी कर ले, तो आप मुझे बताइए सवाल खड़े नहीं होंगे? जब ब्लैक लिस्टेड से आप काम कराएंगे तो जब सवाल खड़े होंगे ना। हम पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2018 के समिट का श्वेत पत्र जारी करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए ना, आप बताइए। और ये सवाल, और सुनिए, ये सवाल मोहन काला, ये सवाल झा जी, ये सवाल यूकेडी, या ये सवाल आम आदमी पार्टी ही नहीं, ये सवाल तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने खुद खड़ा किया है। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मेरे द्वारा जो एमओयू साइन हुए तो उस पर सरकार काम ही नहीं कर रही है। ये खुद उन्होंने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। अगर उस पर काम किया, उस पर भी काम किया जा सकता है, उन्होंने किया जा सकता था ना, पर हुआ नहीं। इसीलिए इनकी मंशा साफ हो रही ठीक है, इसीलिए इनकी मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है सर पे खड़ा है। नहीं तो और अब ये तो ठीक है, चुनाव, आप एक चीज ये तो सुनिए ना, चुनावी अब जीवी event है। हम इसको- आप- सुनिए, हाँ। भारतीय जनता नहीं, अब पार्टी इसको कहती सुनिए है ना, मनीष काला भाई, भारतीय जनता पार्टी के तो खून में चुनाव है। वो तो कहती है कि हम 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं। तो पर जब चुनावी आप किसी पार्टी भी क्या चीज को- करेगी? जब काला आप भाई, किसी चुनावी भी पार्टी चीज को क्या चुनावी- करेगी? जब आप किसी भी चीज को चुनावी रूप में देखेंगे, हाँ, तो जब आप चुनावी किसी पार्टी भी क्या चीज को करती है? चुनावी रूप में देखेंगे हाँ। तो इस तरह के सवाल खड़े होंगे। आप मुझे बताइए ना, क्यों टाटा की कंपनी यहां से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चली गई? क्यों गई? और आप मुझे बताइए कि 2018, सुनिए मनीष भाई, सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी इस चीज को क्लियर करे कि 2017 नहीं, ये तो हम जवाब ले रहे हैं इनसे, लेकिन एक बार सुन लीजिए मोहन भाई। 2017 से लेकर मोहन भाई, और 2022 मोहन भाई, तक कितनी ये कंपनियों ने सुनिए, करार किया, सुनिए, यहाँ पर उद्योग लगाया, और सुनिए ना कितनी मोहन भाई, गई? सुनिए मोहन भाई, देखिए यही चीज बात हो रही है कि अगर नहीं हुआ उसी को होना करना है ना। उसी आप कह रहे नहीं हुआ, करार होना कितना, चाहिए, सुनिए, इच्छा शक्ति नहीं होनी नहीं चाहिए बिल्कुल सरकार बिल्कुल की। नहीं मोहन भाई, वही इच्छा आप शक्ति होनी बात तो चाहिए। सुन लीजिए। आपने आप कह रहे जितना- नहीं आप हुआ, सुनिए, मैं ये भी आपके चैनल पे बैठकर कह रहा हूँ, हाँ। अगर आपने जितना आप यहाँ बता रहे हैं ना कि इतने लाख करोड़ का एमओयू हुए, अगर आपने उसका 5% भी कर लिया तो मुझे लगता है यूपी और हिमाचल की भी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पर सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल, होनी चाहिए। सुनिए, पर वही हो सरकार रहा की है। इच्छा शक्ति उसी होनी पर तो- चाहिए। आप एक अभी दिन, कैसे इच्छा आप एक शक्ति दिन पर आप की- सवाल आप खड़े कर एक सकते दिन में, आप एक दिन में जब सड़कें चकाचौंध कर सकते हैं, चमचमाती सड़कें जब आप एक दिन में बना सकते हैं, जब आप पूरे शहर का नक्शा एक दिन में बदल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इच्छा शक्ति ठीक बता है, सकते? रविंद्र भाई जल्दी आप से, 5 साल में काम नहीं कर रविंद्र भाई पाएंगे। जल्दी से, आप 18 से ठीक है, लेकर रविंद्र भाई 22 जल्दी तक काम ही नहीं कर ठीक है पाए। मोहन भाई, ठीक है, हाँ। 1.5 लाख करोड़ के एमओयू पे। ठीक है, इस भाई जल्दी ना कहें मुझे मुझे पहले भी कम समय दिया आपने और बहुत सारे जनों का सवाल खड़े हुए हैं तो सबके जवाब देने पड़ते हैं। देखिए बार बार सवाल एक आ रहा है कि नरेंद्र दत्त तिवारी जी के शासनकाल में ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। देखिए अंतरिम सरकार जब बनी राज्य बनने के बाद, उसके बाद चुनाव हुए 2002 में, जिसमें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई और कांग्रेस आई। नरेंद्र दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में थी केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में सरकार। 2004 तक
2002 से लेके 2004 तक मैं गवाह हूं बहुत सारी चीजों का। सेलेकोई पहले से ही था इंडस्ट्री एरिया, भगवानपुर नई इंडस्ट्री लगी, कुछ रुद्रपुर में लगी नई इंडस्ट्री, कुछ हरिद्वार में आई। तो कुल मिला के जो पैकेज केंद्र द्वारा जो सरकार ने दिया इस राज्य को उद्योग चलाने के लिए सब्सिडी दी, वो एक तो 2004 के बाद जैसी यूपीए सरकार आई उसे खत्म कर दिया गया। पहली बात मैं बता दूं, तो देखिए किस प्रकार से राज्य के विकास को काम करने के लिए काम दिया जाता है, ये अटल जी ने बताया। दूसरी बात इन्होंने बताई मेरा गांव मेरा सड़क, वो अटल जी की सरकार थी जिन्होंने ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक देश के गांव से सड़क को जोड़ने का काम शुरू किया। वो अटल जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ था। मैं क्लियर कर रहा हूं। अरे मेरा गांव मेरी सड़क तो सुन परियोजना लीजिए, बंद मैंने कर दी आराम आपने से सुना, उत्तराखंड में। मैंने आप अगर आराम से अटल जी ने बनाई थी तो आपने बंद क्यों कर दी उत्तराखंड में रविंदर भाई? सुन लीजिए ना, मैं आपकी सारी बात सुन ली मैंने, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं तो आपसे सिर्फ सवाल ये ले रहा हूँ कि अगर सुन अटल लीजिए जी की ना। योजना थी तो भाजपा सरकार ने देखिए, बंद क्यों कर दी? नहीं सुन लेना। अब उसके बाद आता है शासनकाल माननीय खंडूरी जी का, मैं सारा आज तक का बताऊंगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके बाद होता है क्या है कि उस समय ना तो कोई ग्लोबल समिट था, ना कोई स्मार्ट सिटी थी, ना कोई और था। हमने चक्रोता रोड को चौड़ा किया, बोटल नेक को तोड़ा। किसने तोड़ा? हमने तोड़ा। हमने फ्लाईओवर लच्छी वाला बनाया, किसने बनाया? हमने बनाया। ये होता है विकास के काम। सबसे बड़ी मतलब समझिए सालों से एक प्रॉब्लम थी चक्रोता रोड की। वहां के व्यापारियों को सहमति बना के उनके लिए अलग कॉम्प्लेक्स बना के उन्हें वहां शिफ्ट किया। लच्छी वाला जो अंडरपास से होके बसें जाती थी, 3-3 से 4-4 घंटे तक जाम लगता था, उसे हमने तोड़ा। वो बगैर स्मार्ट सिटी, बगैर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के सरकार ने किया। किसकी सरकार थी? खंडूरी जी और निशंक जी की कार्यकाल था। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अब मैं देखो सारी बात बताऊंगा, सारी सुननी पड़ेगी। अब आता है हरीश रावत जी का कार्यकाल। ये प्रमुख काम बताता हूं, काम किया इन्होंने। देखिए हमारे काम और इनके काम में फर्क होता है। हमारा काम होता है, हम गिनती करते हैं साल से साल, और ये गिनती करते हैं माल से। साल माने कि हमने जो काम किया है ये कितने साल तक काम करेगा, कितने वर्षों तक इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। जैसे चक्रोता रोड की इन्होंने बनाए 2 फ्लाईओवर, एक आईएसबीटी पे, एक बल्लीवाला पे, दोनों फेल हो गए जी। आज ट्रांसपोर्ट नगर जाम लगता है, आईएसबीटी जाम लगता है, शिमला चौक जाम लगता है। वो फ्लाईओवर बल्लीवाला वाला, उसके ऊपर कभी ये बीच में लगाना पड़ता है, कभी दाएं लगाना पड़ता है, कभी बाएं लगाना पड़ता है। उसकी वो सिस्टम खराब। ये हरीश रावत जी की 2 उपलब्धियां, तीसरी कोई उपलब्धि नहीं। अब आते हैं हम अपने शासनकाल में। अब हम अड़त बाजार हटाने जा रहे हैं, अड़त बाजार को चौड़ीकरण करने जा रहे हैं, उसे शिफ्ट कर रहे हैं। बाईपास हमने चौड़ा किया, बाईपास को पूरे तरीके से एकदम। और आज शहर की तमाम सड़कें, जितना अतिक्रमण था, और पूरे उत्तराखंड में तमाम ऐसे अतिक्रमण जो लोगों ने सैकड़ों सालों से कब्जे करके बैठे हुए थे, कोर्ट के नियम के बावजूद भी नहीं हटवाने को तैयार हो रही थी सरकार। आज अगर किसी ने ये मद दिखाया है तो वो धामी सरकार ने दिखाया है। आज हमारे पास 6000 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसको हम आने वाले इन्वेस्टर को, उद्योग लगाने वाले लोगों को देंगे। अरे यही तो डर है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुनिए। अरे यही तो डर है। अरे भाई, ये अब अपने डर परदेशों की तरह अब आपके अंदर डर है भैया, वो डर बना रहना चाहिए। आपने ये बताया डर है, है, ये डर बना रहना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के यही अंदर डर है डर लगा हो गया। कि कहीं गुजरात की तरह, तो आज कहीं जिस जो है प्रकार अन्य से राज्यों की लेके- तरह उन जमीनों को भारतीय बेच जनता देते हैं। पार्टी की सरकार, और रही बात, राज्य अरे को- हो गया, रविंद्र भाई, हो गया, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। मनीष भाई, मैं अपनी बात नहीं, नहीं, देखिए, आप मेरे को बीच में दो डिस्टर्ब सेकंड के करेंगे। अंदर बस। मनीष भाई, मैं मैं सबको डिस्टर्ब बोलने लेके, हो गया दूंगा। ना, मैं किसी को नहीं बोलने इतना दूंगा। समय थोड़ी ना मैं होता सबको है। डिस्टर्ब करूंगा। नहीं, इतना समय थोड़ी ना नहीं, होता है। सर, आपके- मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। नहीं, आप और क्या मैं सुनिए डिस्टर्ब ना, करूंगा? नहीं, इतना समय मैं नहीं। बीच में- कांग्रेस की योजनाओं को भी अपना ठीक है, बना ठीक है, दो। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, ठीक है, कांग्रेस पाल का जी। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स कांग्रेस कांग्रेस का ने बनाया, 40% हेमलती नंदन कमीशन बोगड़ा ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आज कांग्रेस ने 200 बनाया। करोड़ अरे रुपया, आपको- ठीक है, ठीक है, आप ठीक तो है, कांग्रेस के रुपया नेता के नाम अलमारियों से में चले भरा जाता हुआ हूं, है। कांग्रेस को ठीक है, कांग्रेस ठीक है, को ठीक है। लेगा। ठीक है, पाल जी, हो गया सर। हम डिबेट से मनीष आप भाई, लोग खजाना नहीं भर है। रहे हैं, ठीक है, प्रदेश का। ठीक है, ठीक है, और आ रहे हैं। इनका मोहन एक भाई आ रहे हैं। सांसद राजीव खजाना गांधी भर रमेश रहा भाई है। आ रहे हैं, और रमेश भाई। उसके बाद हेमलती भी नंदन कांग्रेस बोगड़ा हो गया सर, कांग्रेस ने साउंड बनाया। से क्या फायदा है सर? कांग्रेस ने साउंड बनाया, से ये अपना साउंड बता से रहे हैं। भाई, आज तो आप लोग अरे का बोलना आपने है। तो- आज तो आप
का दिन है ना, वो सब जो है मालदेव ठीक है में पुल बनाया ठीक था, है एक ही ठीक है बरसात में चला ठीक गया। है ठीक है ठीक है कोई मोहन भाई, वाला ठीक में है पुल ठीक बनाया, है एक ठीक ही है भाई, रात में ठीक है चला राम, गया। ठीक है ठीक है। ये तो यही चाहेंगे रविंदर जी, तो यही चाहेंगे कि डिबेट खराब हो जाए, नहीं, सवाल डी के पॉल जी, आप जवाब बोलिए। में देना की पड़े। योजनाओं को भी अपना देखिए मैं बताइए। बता दूं आपको, हाँ। आप गलत जगह नोक कर दिया आपने रविंदर जी। हजूर आते बहुत देर हो गई, कहते ना हजूर आते आते बहुत देर कर दी। 23 साल के बाद आपने अपने ऊपर सवाल खड़ा कर दिया इस इन्वेस्टर मीट को ला करके कि आपने 23 साल में कुछ नहीं किया, अब करने जा रहे हैं। और क्या किया आपने? परिसंपत्तियों का मामला उलझा पड़ा, अस्थायी राजधानी के क्षण कुछ नहीं हुआ, राज्य के अंदर 10 जिलों में ना कोई हॉस्पिटल लगा, ना स्कूल नहीं खुले, बंद कर दिया आपने। अरे भैया एम्स और नहीं था अत्याचार यहाँ पे। देखो, अरे एम्स सुन लीजिए जैसा आप बात, कुछ सुन लीजिए नहीं आपकी था। बात, बैठिए एक बैठिए आराम स्टूडेंट पे डांट से। ठंडा बनने पानी पे पीने एक की कोशिश स्टूडेंट पे करिए, ठंडा 4-4 पानी। घंटे का जाम लगता राज्य था। की जो इतनी दुर्गति हुई है दिल्ली ना, जाने के लिए 8 उसकी घंटे लगते जिम्मेदार थे भारतीय भैया जी। जनता पार्टी है, एम्स के पूर्ण नाम पर रूप से दिल्ली भारतीय का जनता था। पार्टी है। आप क्या कहना चाह रहे आज हैं? 2 मेडिकल कॉलेज आज हैं। किसान की खेतों की हल्द्वानी तारबाड़ी में के लिए अलग किसान है, तरस रहा है। तो आप अगर हम तो किसी चीज केवल को दीपक अगर रावत करना है, चाहते ठीक हैं है, डी के ठीक है। पाल हम जी, आज और कल तो आपके आपने लिए कहा कुछ दीपक नहीं रावत करना जी, चाह रहे ठीक है, थे, लेकिन क्योंकि जनता हम चाहते हैं विकास कि ठीक है, दीपक रावत जी, दीपक रावत जी, को भोग रही है। विकास अगर विकास हो रहा है, विकास के लिए अगर काम हो रहे हैं, बार बार उस पर हथौड़ा क्यों चलाया जा रहा है विपक्ष के मनीष द्वारा? जी, मनीष जी, हाँ मनीष जी, हाँ बोले। बहुत ही स्मार्ट तरीके से रविंद्र जी ने जो सवाल मैंने उठाया था कि 2018 का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, उससे हटाकर वो भैया, 2002 से तुम्हारी लेकर सुनिए, बड़ी और 2018 2023 तक आ गए। 2023 अगर चल रहा है महाराज, आप अगर इन्होंने 18 पे मनीष जी, बताएं मनीष तो। जी, अरे भैया अगर इन्होंने इतना ही 2019 विकास में किया था, कोरोना से मनीष जी, आज मनीष भारतीय जी, जनता अगर पार्टी इन्होंने के इतना ही माननीय विकास किया था, प्रधानमंत्री थे जो मैं पूछना बचा लाए चाहता हूं, आपको। क्या कारण है कि निकाय चुनाव कराने की इनकी हिम्मत नहीं हुई? अगर इन्होंने डबल इंजन सरकार ने इतना ही काम किया था, इनके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों ने इतना ही काम किया था, तो क्या कारण है कि निकाय चुनाव समय पर ना कराने की ये वर्तमान सरकार हिम्मत नहीं कर पाई? कहीं ना कहीं पर यह प्रश्न उठता है कि इनका विकास का जो मॉडल है वो उत्तराखंड में, कहीं और हो सकता है, किसी और प्रदेश में हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में ये जो मॉडल है 2018 में भी फेल था। और मैं तो चाहता हूं कि यूकेटी तो चाहती है कि यहाँ पर आए 2023 में बने, लेकिन स्थिति देखिए आप, स्थिति देखिए आप, इतने आसान तरीके से सुभाष भाई, मनीष भाई सवाल खड़े नहीं होंगे, यानी आप चाहते हैं कि विपक्ष सवाल ना खड़े करें? नहीं, विपक्ष सवाल खड़े करें। मोहन भाई, जब आप कोरोना पे अपने चैनल पर बैठकर दिखाते हो कि भारतीय जनता पार्टी विफल है, तब आप सवाल खड़े करते हैं। सुनिए तब आप सवाल खड़े बात करते सुनिए हैं। मोहन भाई, सुनिए जब ना। आप स्मार्ट सिटी पर सुनिए यहाँ पर ना, बैठकर बात सुनिए, करते हैं, सुनिए जब ना। स्मार्ट सिटी के अब गड्ढों पे मोहन बात भाई, करते हैं, अब बात तब आप सुनिए, निकलते सुनिए, हैं। नहीं सुनिए अरे मनीष भाई, मोहन कैसी भाई, बात अब कर रहे यही हैं पे यही तो आप? बात है सवाल खड़े ना, होंगे ना? बिल्कुल सवाल है। खड़े होंगे मैं ना? कब कह रहा क्यों हूँ, नहीं खड़े आप होंगे सुनिए सवाल? ना मोहन भाई, हम आप पूछ इस चीज रहे को हैं ना। मान रहे हैं ना, आप बताइए, आप इस 7 चीज लाख को मान लोगों रहे हैं के ना रोजगार कि की बात जब की थी, सवाल आपने खड़े लोगों को करने का रोजगार टाइम दिया। आता है तो कितने? सवाल खड़े किए जाते हैं लगातार मोहन हो रहे भाई। हैं सवाल खड़े। जब सवाल खड़े करने का टाइम आता है तो सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अब हर समय सवाल नहीं खड़े किए जाते। आप पूछने में आप क्यों बेचैन हो रहे अरे हैं? नहीं सर, नहीं सवाल पूछेंगे मोहन ना। भाई, बिल्कुल, सवाल पूछेंगे लेकिन ना। एक समय होता है, इसीलिए आपकी दुर्दशा हो गई 3 राज्यों में, इसीलिए दुर्दशा हो गई 3 राज्यों में। देखिए मोहन भाई, देखिए इसीलिए हो गई। आप लोगों ने लड़ाई लड़ी अभी, ठीक है, अभी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, आप लोग लड़ाई करने के लिए वहां पर ना, क्या हो गया सर, क्या हो गया? तेलंगाना में भी अच्छी खासी सीट पा गए सर, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? यही जो आप लोग वही तो कह रहे हैं ना सर, आप लोग जो है सही समय पर सही सवाल नहीं उठाएंगे तो यही हश्र होगा सर। ठीक है मोहन झा जी, सुभाष झा जी, माफ कीजिएगा, सुभाष झा जी, 7 लाख रोजगार जो त्रिवेंद्र सुभाष झा जी, बड़े बड़े होर्डिंग ठीक लगाए थे। है। देखिए बार बार यही चीज बार हो रही है मोहन भाई कि अगर कुछ गलतियां कहीं होती हैं तो उसके सुधार का भी काम कौन करेगा? यही लोग कर रहे हैं ना, सुधार भी होगा। ये गलती हुई है, कौन कह रहा है गलती नहीं हुई है? बार बार इसी चैनल पर कहा, हम नहीं कह रहे, मैंने कहा है कि गलती हुई है, सुभाष झा से भी कहा गया है, ठीक है, गलती हुई होगी। सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर गलती हुई है तो क्या उस पर काम नहीं होगा? सर ये मेरा सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कौन जब आप कह रहे हैं कि गलती हुई है तो सरकार मान रही है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? सुभाष वही हमारा प्रश्न ये है कि क्यों नहीं कर रहे हो? वो पार्टी जाने, जो चीजें हैं वो हम लोग भी जानने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उत्तराखंड को ऐसे अकेला छोड़ दें। अरे अकेला तो क्या आप क्या बात कर रहे हैं सर? अकेला छोड़ दिया जाए क्या? नहीं, नहीं, अगर सरकार भी काम करेगी ना सर। अरे इतना कुछ हुआ, आप लोग सब कुछ जानने बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में आप लोग मार खा रहे हैं, क्यों आ गए? क्यों
क्यों हार गए आप लोग? आया तो अकेला क्यों हार गए आप लोग उत्तराखंड से? उत्तराखंड कैसे हार गए मोहन भाई? उत्तराखंड कैसे हार गए? कैसे हार गए आप लोग? अरे जनता का कुछ नहीं किया था इन्होंने, त्रिवेंद्र सिंह ने कुछ नहीं किया, कैसे हार गए आप? मनीष भाई ये यही जनता चीज का है है। ना। आप मुझे बताइए ना सुभाष हिमाचल भाई, कैसे हार गई? सुभाष भाई, भारतीय सुभाष जनता जी, पार्टी। सुभाष जी। एक सेकंड, हिमाचल कैसे हार ठीक है गई? मोहन भाई आते जी, हैं। आप अरे अपना मनीष भाई सवाल हिमाचल हारी ना। हाँ ठीक है, आ रहे मोहन भाई, मनीष जी, आप अपना सवाल ठीक है सुभाष भाई। सुभाष भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर बार बार एक चीज उठती है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है जैसे मेक इन इंडिया है वैसे क्या नाम वेडिंग इंडिया होना चाहिए, और खासकर डेस्टिनेशन। उन्होंने एक चीज कही कि भाई मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है और कुछ लोगों को अच्छी लगेगी। बुरी लग सकती है विदेशी लोग हैं कि आप लोग जो है कई उद्योगपति हैं, क्या करते हैं शादी क्या करते हैं बाहर जाकर शादी करते हैं, डेस्टिनेशन बाहर स्विट्जरलैंड जैसे और भी जगह पैसा ज़्यादा है तो लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप उत्तराखंड जैसे राज्य में आइए और यहाँ पर आकर आप अपने वेडिंग डेस्टिनेशन इसको यहाँ बनाइए। इससे क्या है, आपके उत्तराखंड की भी आर्थिकी यहाँ की भी बढ़ेगी, आपका राज्य मजबूत होगा, आपका भारत मजबूत होगा। ये एक जो ये देकर गए हैं, मंत्र देकर गए हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर कई जनता हो कई लोग हैं उस पर काम भी करते हैं, फोकस भी करते हैं। सुभाष जी देखिए, दो चीज़, पहले एक बात पे आता हूँ फिर आपके बात पे आता हूँ। पहली बात तो देखिए, जनता कहीं भी जो ड्यूटी बांटती है वो लोकतंत्र में ड्यूटी एक को पक्ष की बांटती है और दूसरे को प्रतिपक्ष की बांटती है। इसलिए कभी भी लोकतंत्र में ये बोला जाना कि आपको जनता ने हरा दिया और आपको जनता ने बाहर कर दिया, जनता ने आपको बाहर नहीं कर दिया। जनता ने एक को सत्ता संभालने की ड्यूटी दी और दूसरे को उसकी रखवाली करने की ड्यूटी दी। तो जिसको रखवाली करने की ड्यूटी दी वो रखवाली कर रहा है, जिसको सत्ता चलाने की ड्यूटी दी वो सत्ता चला रहा है। इसमें हारा कहीं पर कर दीजिए, हारा ही होता है सर। हारे को आप हारा ही कहेंगे। ये कर्नाटक में हारे तो हम ये नहीं कहेंगे ना, नहीं, इसमें इनको जवाब ये नहीं कहेंगे हारे हैं कर्नाटक में, हिमाचल हारे तो हम इनको ये कहते थे हारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपनी गलत नीतियों के कारण वहां पर हारे। हम लोग ये चीज जो डाल देते हैं कि आपको इसीलिए जनता ने नकार दिया, जनता ने नकारा नहीं, आपकी ड्यूटी बदल दी, जिसको हम और आप हारना बोलते हैं। एक बात। अब रह गई मोदी जी और आपके धामी जी, यहाँ के मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन की सरकार अगर लगी है, गंभीरता से लगी है, एक बार प्रयास ठीक है, वो उस पर भी सवाल करना इनका लाजमी है। बावजूद इसके अगर ये सवाल, एक अच्छा माहौल बना है, एक अच्छा माहौल बन रहा है, इन्वेस्टर आए हैं, MOU साइन हो रहा है, आज भी कुछ 48 की 42,000 करोड़ के जो है आज साइन हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये उत्तराखंड के लिए हमारा शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि कम से कम आज और कल थोड़ा सा हमारी आवाज इन्वेस्टर समिट को लेकर के हमें सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, भाजपा को भी थोड़ा सा रचनात्मक हमें होना चाहिए। आलोचना करने का आपको हक है और आप आलोचना जरूर करिए, सवाल खड़ा जरूर करिए। हाँ, इसके साथ ये जरूर है कि चूंकि इसी 2 दिन पे ये भी सवाल होना है, चूंकि चर्चा इसी 2 दिन में होनी है, ताकि ये भी सवाल करने का मौका भी इन्हें भी इसी 2 दिन में है, इसलिए ये करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यही चीज है ना मोहन भाई, देखिए सुभाष झा जी ने एक बात कही कि ऐसे समय पर जब भी ऐसी परिस्थिति होती है आप लोग सवालों का एक बड़ा से पोटला लाते। बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष का काम है सवाल पूछना, बिल्कुल पूछना चाहिए, डंके की चोट पर पूछना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आप लोगों को भी कहना चाहिए ठीक है, आए हैं, अतिथि है, स्वागत है, हम कह रहे हैं स्वागत है, ठीक है। लेकिन उसमें आप लोग कहेंगे 2018 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। आप अपनी बात पे कहीं नहीं टिक पा रहे मनीष भाई। नहीं, हम तो टिके हैं सर, आप लोग नहीं टिक पा रहे। मुझे लग रहा है कि अपनी बात नहीं, आप लोग नहीं टिक रहे। आप कह रहे सवाल भी खड़े करिए, फिर आप कह रहे नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने 2018 ना सर, मैंने क्या कहा, मोहन भाई मैं या तो आप लोग सवाल समझना नहीं चाह रहे ना, पहले बात को समझ लीजिए। एक बात बताइए, मैंने कहा सवाल खड़े होंगे, बिल्कुल आप खड़े कीजिए। मैंने मोहन भाई अब बात को आप नहीं समझ पाए, सुनिए मेरी बात सुनिए मोहन भाई, अब सवाल खड़े होंगे। मैंने नहीं कहा, अगर ये इन्वेस्टर समिट खत्म हो जाए, आप लोग 2-3 दिन का जब इन्हें समय देंगे, 4 दिन का समय देंगे, भैया 1 हफ्ते का समय देंगे, ये बताओ हफ्ते भर में आपने क्या रिपोर्ट कार्ड हम चाहिए, आप बताइए। लेकिन अगर आप लोग इसको लेकर ये कहेंगे कि नहीं इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो सर कोई फायदा नहीं। किसने कहा फायदा ठीक है सर, कई नेता है आपके, कई है आपके, गोदियाल जी कह रहे थे, गोदियाल जी कह चुके हैं, एक नेता का बयान चलाइए, आज का बयान है, आज का बयान है, वो आज का बयान था सर, उसमें भी इम्पट है, अगर आप उसमें भी इम्पट है, तो मैं जो आप कहेंगे गोदियाल जी का भी बयान भी हम सुनाएंगे सर, आपको सुनाएंगे गोदियाल जी का बयान सर, गोदियाल जी का भी सुना देंगे सर। एक मिनट सुनिए, मैं यूकेडी के मेरे साथी बैठे हैं रावत जी, आपने विरोध किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी आपने विरोध किया क्या? बिल्कुल नहीं।
कांग्रेस ने विरोध किया क्या? हम तो साथ अरे हम में तो लेते कह रहे हैं हैं। अतिथि देवो भवा। हम इन्वेस्टर समिट पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम इन्वेस्टरों पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम सर, आप भारतीय कह तो जनता रहे हैं पार्टी इवेंट की की तरह कर रहे हैं। मानसिकता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पे सवाल तो खड़े कर सत्ता रहे में हैं, तो यही है ना। विचारधारा पे ठीक है, सवाल खड़े ठीक है, कर रहे हैं। सर, समय कम है मोहन भाई, जो पार्टी समय कम है। दूसरे रविंद्र दलों भाई, से जल्दी रिपोर्ट से कार्ड जवाब, मांगती जवाब, थी, जल्दी हम से। उससे ये उनका रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट ये कार्ड भी मांग मांगते रहे थे हैं। क्या? ठीक है दीपक भाई, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र भाई, जल्दी से। देखिए, इनके विरोध से मनीष इस बात की बाला- प्रामाणिकता तो तय है सविंदर कि ये भाई तो ग्लोबल आज बिल्कुल- इन्वेस्टमेंट जिसको लेके आज हमारे प्रदेश के जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पे कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। और ये विरोध जो है, ये जलन और ये विरोध विपक्ष का, इस गलत ओर इशारा हमें ठीक है भाई, जल्दी पूरे से सर, तरीके से जल्दी दे रहा 10 सेकंड। गलत है। ठीक है, देखिए- जल्दी से आ रहे दीपक भाई, आ रहे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आएगा, उसका स्वागत है, इन्वेस्टर का हम अभिनंदन कर ही रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि इस राज्य का सामूहिक विकास, 13 के 13 जनपदों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और जो भर्तियां पिछले 23 साल से, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, जो मैं कह रहा था, अभी तक नहीं खुल पाई। इस इन्वेस्ट आने के बाद में, सामूहिक विकास होने के बाद, हमारे राज्य का ठीक है दीपक नौजवान जी, भी दीपक नौकरी की ओर दीपक जाएगा। रावत जी। रविंद्र जी, जिसको आप जलन शब्द दे रहे हैं, ये जलन नहीं है, ये हमारी चिंता है इस राज्य के प्रति, जो इस राज्य बनने से पहले भी थी और राज्य बनने के बाद आज तक बदस्तूर जारी है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार दूसरी दलों से रिपोर्ट कार्ड मांगती है उनके कार्यों का, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब 2018 वाली बात हुई थी, बड़ी चिंता आप है। उसको कर चलिए, दीजिए। सुभाष झा जी। अब रही बात आज की, आपका स्वागत है। मैं आपके माध्यम से मनीष जी, डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट का जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया, बहुत अच्छा एक विजन दिया, ये वाकई में स्वागत योग्य है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2018 में जून में गुप्ता ब्रदर्स की एक शादी हुई थी औली में, जो कि कंट्रोवर्सी रही। उसमें प्रश्न चिन्ह आप जैसे जो संवाददाता थे, आप जैसे जो लोग थे, उन्होंने उठाया था। और उस टाइम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने ये कहकर उसका बचाव किया था कि इस तरह की शादियां वेडिंग करा के हो सकता है ये पूरा ठीक है, का पूरा ठीक है, डेस्टिनेशन सुभाष किया भाई, जाए। सुभाष भाई, उसका जल्दी क्या से। हर्ष हुआ, ये आप और हम अच्छी ठीक तरह है, जानते ठीक है हैं। सुभाष भाई। क्या पूछे? सुभाष भाई, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह की समारोह हो रहे हैं और इस तरह के अगर इवेंट्स कराए जा रहे हैं यहाँ पर, अगर इसे एक मेले के तौर पर भी देखें तो उत्तराखंड में क्या ये मेला सार्थक नहीं होगा? हम कह रहे हैं अगर जितने इन्वेस्टमेंट अगर सरकार कह रही है 100%, हम कह रहे हैं 50%। सबसे पहली बात है कि बाहर से जो भी लोग आते हैं, यहाँ से अपना अनुभव लेकर के जाते हैं। उसका अनुभव जो भी रहा हो। अब जब सरकार लगी हुई है कि हम अच्छा अनुभव दें, इसके लिए शहर को सजाया गया है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित की गई है, सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित तौर पर उनका एक पॉजिटिव नज़रिया उत्तराखंड के प्रति बनना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इसी में थोड़ी सी मैं चुटकी ले लूँ। 30 तारीख तक जो है नगर निगम था, तो शहर में बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित दिख रही थी। 4 दिन में जो है यहाँ की अधिकारियों ने, यहाँ की मशीनरी ने, यहाँ के कर्मचारियों ने बता दिया कि हम 4 दिन में इस शहर का चाहें तो काया पलट कर सकते हैं। हम यहाँ गुलाब खिला सकते हैं, हम यहाँ गेंदा खिला सकते हैं, शहर पे जो है लाइन से करोटन का पेड़ लगा सकते हैं। आप देख लो, हमारी ये क्षमता है। तो पता नहीं अभी तक उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा था 7 सालों से, नहीं तो अभी तक तो काया पलट हो जाना चाहिए सारे शहरों का, छिपी हुई थी, सारे शहरों का। ये जल्दी 10 छिपा के सेकंड, रखा था क्षमता छिपी हुई भाजपा थी ने। आप लोग की, ये क्षमता अब दिख गई, क्षमता छुपाए थे आप। ये क्षमता का इन्होंने सदुपयोग नहीं किया हमारे देखिए रविंद्र भाई ने। देखिए, क्षमता पूरी है माननीय धामी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार दिखी से अभी है ये जिस भाई। प्रकार से अभी नए दिखी, अभी कीर्तिमान दिखी। स्थापित हो रहे हैं इस प्रदेश के लिए, हाँ। और ये मैं माननीय धामी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। इस प्रदेश की जनता की ओर से, हाँ। आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई ठीक है, देता ठीक हूं। है भाई, माफ कीजिए, ठीक है भाई। मोहन काला जी 10 सेकंड सर, जल्दी से। देखिए, क्षमता जैसे झा जी ने कहा, मैं बता दूं, क्षमता तो थी पर वो लूट की थी, बंदर बाट की थी। क्योंकि भाई इनके जो प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने सवाल खड़े किए, इनके जो विधायक चमोली, उन्होंने सवाल खड़े किए, इनके विधायक खजानदास, उन्होंने सवाल खड़े किए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, देखिए, देवभूमि तपोभूमि है, देवभूमि है। मैं चारों धाम के आगे शीश झुका के ये कामना कर रहा हूँ कि ईश्वर भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे और इनकी इच्छा शक्ति बढ़ाए, ताकि ये 5% पर भी, जितना हुआ इस पे 5% पे भी काम कर ले, तो जो 1 लाख से ज़्यादा की बेरोजगारी देहरादून में और 7.8 से बढ़कर जो बेरोजगारी उत्तराखंड में है, वो कम से कम हो जाए तो अच्छी बात होगी। ठीक है, ऐसी ठीक में है। ईश्वर सभी लोग से मतलब कामना चाहते करता हूं। हैं कि जो भी आना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टर समिट हुआ है, इसमें जो भी एमओयू इनकी- साइन हुए इनकी हैं, इच्छा शक्ति होनी ठीक है, चाहिए और क्या नाम है, वो जो है इन्वेस्टमेंट उतरे, वो धरातल पर उतरे। अगर 50% भी उतर जाता है
तो यकीन मानिए उत्तराखंड की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो देखिए सवाल तो कई हैं, लेकिन अब ऐसे सवाल उठते ही रहेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।